जब मैंने देखा इसके 2 पीस हुए पड़े थे, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने पट्टी करी। अच्छा, इस पर जब वार किया गया था किस चीज से वार किया था? हथौड़े से। सर देखेंगे आप तो बताया जा रहा है बीच में से पूरा का पूरा फट चुका है। और अब कल भी आए हैं घर पे, पंडित जी ने भेजा, कोई अशोक कोई ना विधायक है यहाँ के, तो वो धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने पुलिस वालों को कहते हैं FIR दे दी ना, फिर देखना। इस वजह से वो हमें FIR ही नहीं दे रहे थे। पूरी रात पूरा दिन इतने हमने कॉल मैसेज करे हैं SHO सर को, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई ना अभी तक। अभी भी जो FIR लॉन्च करी है इन्होंने, उसमें भी जो लड़कियों ने बयान दिए थे, जिन्होंने ये केस देखा था, वो अभी भी उनके बयान नहीं लिखे हैं इन्होंने। एक सर आए थे जो मेरे से बयान लिखवा रहे थे। वो बोल रहे थे कि इसमें ये लिखो कि कुत्ते को पहले से चोट लगी हुई थी और उसके पहले से पट्टी बंधी हुई थी। पहले तो मैंने एक लाइन लिख दी, फिर मैंने गौर से पढ़ा, फिर मैंने उसे काटा है। उसके बाद मैंने बोला सॉरी सर, मैं यहाँ से उठ रही हूँ, मैं ये बयान नहीं लिख के दे सकती। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें अपनी तरफ से करना पड़ता है, तो आपको लिख दो। मैंने बोला सॉरी, झूठे बयान लिख दो। सॉरी सर, मैं नहीं लिखूंगी। फिर कह रहे ठीक है, आपको जो बयान लिखना है वही लिखिए आप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी हैवानों का इंसानों को मारने से पेट भरा नहीं था कि अब जानवरों को भी मारना देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुका है। आए दिन जितनी जुर्म की वारदातें देश की राजधानी से सामने आती हैं, वो अपने आप में ही हैरान करके रख देती हैं। लेकिन आज जो मामला सामने आया है, उसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान इतना बुज़दिल हो सकता है, इतना निर्दयी और इतना क्रूर हो सकता है कि कैसे एक बेजुबान पर हमला कर दे। ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार आपको सीधे तस्वीर दिखाऊंगी। आप एक जानवर हमारे सामने है, ये बेजुबान देखिए इसको, स्ट्रीट डॉग है। बताया जा रहा है कि पास में ही एक मंदिर है और मंदिर के पुजारी का जो मजदूर है, उसके द्वारा इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है। तस्वीर आप साफ देख सकते हैं, इस बेजुबान को कितनी बेरहमी से मारा गया है। पूरे सर पर छेनी और हथौड़े से वार किया गया है। जिन लोगों ने इस कुत्ते को उस दौरान देखा कि ये जख्मी है और मदद के लिए डॉक्टर के पास लेके गए, वो परिवार, वो माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जसबीर कौर। जसबीर जी, क्या कहेंगी, क्या कुछ हुआ, इसको कैसे चोट लगी, किसने मारा? ये मंदिर है, मंदिर के पुजारी जी ने वो मिस्त्री लगा रखे हैं। मिस्त्री ने ये, इसका कसूर ये था कि रेते पे बैठा हुआ था, वो अंदर से आया, उसने इसके सिर पे हथौड़ा दे मारा। तो 2 लड़कियां जा रही थी, उन्होंने कहा भैया आपने इसको क्यों मारा, पहले ये बताइए। कह रहा है मैं मारूंगा, तुमने जो करना है कर लो। वो लड़कियां पूछती मेरे घर पे आई कि आंटी जी नीचे आओ जल्दी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते इसको हथौड़ा मारा है, इसका तो सिर फट गया। जब मैंने देखा इसके 2 पीस हुए पड़े थे, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने पट्टी करी। मैंने 100 नंबर पे कॉल करी, पुलिस आई, पुलिस कहने लगी ये तो केस मेरा नहीं है, इसे तो ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर पंडित जी से पूछा भाई कहाँ पे है, जिसने मारा कहाँ पे है? पुलिस वालों ने पूछा तो वो बोले हैं कि वो तो भाग गया। कहते कैसे भाग गया? मैंने ना 500 रुपये दिए थे, तो 500 रुपये लेके वो भाग गया। मैंने कहा भागा नहीं पंडित जी, आपने इसको भगाया, आप बताओ। उसका बेटा भी कहने लगा जो करना है कर लो, भाग गया, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बोलने लग गए हैं। और अब कह रहे हैं कि मैं FIR तुम्हें दूंगा। FIR देने के लिए भी मने कर रहे हैं। आज एक भूरे नाम का आदमी कल आया, मेरे को बोल रहा है, धमकी दे रहा है, आप ना शौकीन को हाथ लगा के देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फिर सुबह फिर आया 8 बजे मेरे पास, कहने लगा बहन जी मैं ना आपको एक प्रूफ दे सकता हूँ। मैंने कहा दो। वो तो भाग गया, मैं उसके भाई को पकड़ा सकता हूँ। मैंने कहा भागा नहीं है, वो आपके पास ही है, आप उसके साथ खाना खाते हो, आपको पता है, पंडित जी को भी पता है, आप जान के नहीं बता रहे। 3 महीने से आपके मंदिर में काम हो रहा, क्या आपको पता नहीं है वो कौन है? कह रहे नहीं हम तो हर दिन दूसरा लेके आते हैं मजदूर, हमें नहीं पता कहाँ है, इन्होंने गाँव में भगा दिया उसको। लेकिन आप ये देखिए कि एक बेजुबान को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो रेत पर बैठा हुआ था। देश की राजधानी में क्रूरता की सारी हदें पार हो चुकी है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना तो है ही। कहीं ना कहीं जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है और यही दिखाने की कोशिश है कि अगर आप इस बेजुबान को देखेंगे तो आप देखिए कितना मासूम है ये। 2-3 दिन से लगातार इसका इलाज चल रहा है, तब जाके अभी ये
थोड़ी सी इसकी कंडीशन पहले से बेहतर है, चल पा रहा है? पहले दिन के कुछ खा नहीं रहा था? नहीं, 2 दिन इसने कुछ नहीं खाया। कल मैंने प्राइवेट दिखाया, तब ये थोड़ा दूध पीने लग गया बस। अच्छा, वो जो मजदूर की आप बात बता रही, कहाँ है वो मजदूर? वो मजदूर फरार हो गया, कहते गांव में चला गया। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पकड़ नहीं रही है? नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कह रही है हमारे पास प्रूफ ही नहीं है, हम किसी के कहने पे थोड़ी ना ऐसे ही कार्रवाई कर लेंगे। proof सीसीटीवी ना हो। कैमरा नहीं चेक हुआ वहां पर? जो नहीं लगा हुआ, लगा हुआ है लेकिन चेक नहीं हो रहा। सोचिए, इस बेजुबान की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक रेत पर बैठा हुआ था और उस दौरान एक मजदूर आता है और काम करने के दौरान जिस छेनी और हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, उसी छेनी हथौड़े से इस जानवर के सर पर वार कर दिया जाता है। इनके जो बेटे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है इस जानवर को बचाने में। एक बार उनसे भी बात करेंगे और आपको सुनाते हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? गगनदीप सिंह। गगनदीप जी मैम। गगनदीप जी, पहले तो आपने जो किया वो बहुत सराहनीय कार्य है कि आपने एक स्ट्रीट डॉग की इतनी मदद की है। बहुत ही कम लोग होते हैं, अक्सर देखा जाता है मार देते हैं, पीट देते हैं जानवरों को, चलते फिरते उनसे पंगे लेते रहते हैं, लेकिन आपने फिर भी एक आगे से जिम्मेदारी उठाई कि मुझे मदद करनी है। पहले तो ये बताइए, ये भावना कहाँ से आई है जानवरों की मदद मैं एक्चुअली शुरू से ही मेरा ऐसा है कि मैं कहीं भी कोई भी जानवर हो, जरूरी नहीं डॉगी हो या कुछ भी हो, चूहा या कुछ भी, मैं देखता हूँ ना कहीं पानी में डूब रहे या कुछ, मैं कोशिश करता हूँ उसे बचाने की कि बचा सकूँ। बट वही है कि लोग है ना कोशिश करते हैं कि उसे मारे। अब यही हुआ मेरे साथ कि मेरे पास कॉल आया मेरी माता जी का कि गगन ऐसी बात हो गई है बेटा, तू जल्दी आ जा, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। मतलब डीसीपी सर बात नहीं सुन रहे थे, एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे? नहीं मैम, उनका एक ही कहना था हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, एक ही बार एक ही बात बोली जा रहे थे, बट कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब मैंने एसएचओ सर को कॉल किया तो उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया, कॉल रिसीव नहीं किया, और उसके बाद मैंने जब मैसेज कर उनसे एफआईआर मांगी तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस इलाके का यानी चंदेर विहार का जो एसएचओ है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया? मैम बिल्कुल, एसएचओ सर मैं मुंह पर कह सकता हूँ उनके, वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है। इनसे पहले जो एसएचओ थे महावीर सर, वो बहुत अच्छे थे, बट ये किसी काम के नहीं है, इनका ट्रांसफर होना चाहिए, यही बेटर है। आप ये बताइए, उसके बाद इस डॉगी को आप चेकअप के लिए ले जाते हैं? जी। मतलब जो भी अभी तक खर्चा हुआ है वो सब आप खुद हाँ जी मैम, हमने खुद किया है सब खर्चा। पहले हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो फिर जब उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ भी खर्चा हुआ, वो भी हमने किया। नहीं क्या लिखा है एफआईआर में? एफआईआर में मैम बस यही लिखा कि डॉग के चोट लगी है और अननोन पर्सन ने मारा है, बस यही लिखा और ज़्यादा कुछ लिखा वो मजदूर आपकी मम्मी बता रही है कि कहीं चला गया है, पता नहीं उसका? मैम एक्चुअली सुबह एक बुरे अंकल हैं यहाँ पर जिनकी ये सारी शॉप्स हैं, तो वो आए थे, उन्होंने बताया कि मजदूर भाग चुका है, यहाँ से गांव चला गया। तो मैंने बोला मजदूर भाग गया, वो तो पंडित जी के पास काम करता था, तो पंडित जी का हक है, वो पकड़ कर लाएंगे, नहीं लाएंगे तो पुलिस का काम है कि वो लाएं। तो अब जब भी मैं कॉल करता हूँ पुलिस से कि आप कैमरा चेक करवाइए, वो कहते हैं कैमरा कहाँ आप ढूंढिए। मैं बोलता हूँ सर मेरा काम है, आपका काम है कैमरा ढूंढने का, या तो अपनी ड्यूटी मुझे दे दीजिए, मेरी ड्यूटी आप ले लीजिए। बट यही है, बार बार हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा इस मैटर में। देखिए, ये मामला कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है कि इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अत्याचार किया जा रहा है, जो अपने आप में ही बेहद गलत है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां पुलिस कार्रवाई इंसानों की वारदातों में नहीं कर पाती है, तो सोचिए जानवरों में कैसे करेंगी। एफआईआर की जो कॉपी है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर कि क्या चीज़ें लिखी है, क्या चीज़ें नहीं लिखी हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक बेजुबान को मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? ये अपने आप में ही कानूनी अपराध है। इसके बावजूद भी लोग अक्सर जानवरों को मारते नजर आते हैं, उनसे बेवजह पंगे लेते नजर आते हैं, अक्सर रोड पर चलते हुए उन पर पत्थर फेंक देते हैं। ये सारे अत्याचार का कहीं ना कहीं कानून में प्रावधान, सज़ा के प्रावधान लिखे हुए हैं। इसके बावजूद भी लोग इन पर अत्याचार करते नजर आते हैं। एक बेजुबान को मारना बेहद ही गलत है। अगर आपको मारना ही है तो अपने अंदर के जानवर को मारिए, ना कि इन बेजुबानों को। अच्छा, क्या बता रहे थे आपकी, आपको जान से मारने की धमकी आ रही है? जी मैम, कल बुरे नाम के शख्स ने मेरी माताजी को धमकी दी थी, और मुझे पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। ये कभी भी झूठा कोई भी अपराध, मतलब कुछ भी लगाकर, झूठा केस मेरे पे लगाकर कभी भी बंद कर सकते हैं, और यहाँ मेरे पे हमला भी करवा सकते हैं। अगर मेरी फैमिली में से किसी को भी कुछ होता है, उसकी जिम्मेवारी या तो निहाल बिहार पुलिस होगी, या जिन जो इस केस में इन्वॉल्व हैं वो सब होंगे। अब देखिए, एक बेजुबान की मदद करने की क्या सज़ा परिवार को भुगतनी पड़ सकती है, इसमें आप साफ देख पा रहे हैं। परिवार साफ तौर पर ये कह रहा है कि धमकी आ रही है। इनकी माता को भी पहले किसी व्यक्ति ने धमकी दी है कि आप केस वापस ले लीजिए। क्या इस देश में किसी बेजुबान की मदद करना, एक मूक धारक के लिए आवाज़ उठाना इतना गलत हो सकता है कि आपको ही धमकी आने लग जाए?
लगातार जब मामले ऐसे सामने आते हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब बिना किसी गलती के बेवजह एक बेजुबान पर हमला कर दिया जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं। जब पशु प्रेमी आवाज़ उठाते हैं तब पुलिस जागती है और तब उस युवक को ढूंढने की कोशिश करती है और उसके बाद कार्रवाई की जाती है, तब एफआईआर लॉन्च होती है। 3 दिन बाद जाकर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन बयान जो दिए गए थे फिलहाल उस बयान को बदल दिया गया है। जो बयान में लिखना चाहिए था, जो घटनास्थल पर हुआ, कहीं ना कहीं वो बातें नहीं लिखी गई है। एक बेजुबान को मारना उतना ही गलत है जितना एक इंसान को मारना है। आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। जितना अधिकार आपको इस धरती पर रहने का है उतना अधिकार उस जानवर को भी है। अगर आप बेजुबानों को मारेंगे तो आप भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। आपको बता दूं कि धारा 428 और धारा 429 से लेकर धारा 432 आईपीसी धारा 432 भी इस प्रावधान का हिस्सा है। अगर आप कोई भी किसी भी जानवर को मारते हैं तो आप अपराध की श्रेणी में आते हैं। आप भूलिएगा मत कि अगर आप कभी भी किसी भी बेजुबान को बिना गलती के बेवजह मारते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है, 4 साल की जेल हो सकती है, साथ में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको सचेत रहने की ज़रूरत है कि कानून बनाए गए हैं, बेजुबानों पर अत्याचार करना बंद कीजिए, उनको बेवजह मारिए नहीं। स्नेह, प्यार और अगर अच्छी भावना से आप उनको रखेंगे तो वो आपको उतना ही प्यार करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कुत्ते अक्सर वफादार होते हैं, इंसान से भी ज़्यादा वफादारी उनके अंदर होती है और ये अक्सर देखा भी गया है। तो ज़रूरी है कि प्यार और स्नेह के साथ जानवरों को प्यार करें, उनके साथ तरीके से रहें, उनको मारना पीटना बंद करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है उससे मेरी खास तौर पर यही अपील है कि अगर आप रास्ते में कभी भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी जानवरों पर अत्याचार होते देखते हैं तो कृपया करके उस अत्याचार को रोकने की कोशिश कीजिए, उस जानवर की मदद करने की कोशिश कीजिए। इंसान के अंदर इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी अगर वो बेजुबान को मारता है तो इससे अच्छा तो जानवर ही होना अच्छा है। तो इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।